अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा लेक्चर नंबर 16, चैप्टर नंबर 13 स्पोर्ट एंड मूवमेंट का टॉपिक कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। जो ह्यूमन स्केलेटन के कंपोनेंट्स हैं वो बेसिकली दो हैं, ठीक है जी। स्केलेटन के कंपोनेंट, पहला जो कंपोनेंट है वो है एक्सियल स्केलेटन और दूसरे को हम कहते हैं पेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन जो है स्केलेटन का वो पार्ट है जिसके साथ बाकी का जो पेंडिकुलर स्केलेटन है वो अटैच होता है। एक्सियल स्केलेटन में जो टोटल नंबर ऑफ बोन्स हैं आपकी बॉडी में वो 80 हैं। टोटल बोन्स 80 हैं, जिनको फर्दर जो है वो हम डिवाइड करके उनकी स्टडी कर लेते हैं। जिनमें सबसे पहले आ जाती हैं आपके पास स्कल की बोन्स जो है, टोटल जो आपके स्कल के अंदर है टोटल 22 बोन्स हैं। टोटल 22 बोन्स जो हैं वो आपकी स्कल के अंदर क्या है मौजूद हैं, जिनकी फर्दर डिटेल जो है हम इस तरह से स्टडी कर लेते हैं कि जो क्रेनियल बोन्स हैं जो आपके ब्रेन को इनक्लोज करती हैं वो हैं 8 बोन्स, ठीक है जी। उसके बाद 14 जो है वो आपकी फेशियल बोन्स हैं। क्रेनियल बोन्स 8 और फेशियल बोन्स जो हैं जो फेस को कवर करेंगी वो है 14 बोन्स, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास मिडल एयर ऑसिकल्स, 6 होते हैं मिडल एयर ऑसिकल्स जो 3 इन ईच ईयर, मैलस, इंकस एंड स्टेप्स, ये 3 जो हैं मिडल एयर ऑसिकल्स हैं, यानी कि 3 इन ईच ईयर। इसके बाद नेक्स्ट जो एक्सियल स्केलेटन के अंदर बोन है एक हायोइड बोन है जो हमारी नेक के अंदर होती है, जो सपोर्ट करती है हमारी नेक को। इसके बाद जो नेक्स्ट बोन है इसके अंदर हमारे पास जो बोन्स होती हैं वो वर्टिब्रल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी के मोरे, जिनकी तादाद टोटल 26 है, ठीक है। रीढ़ की हड्डी के बाद नेक्स्ट बोन की बात करते हैं वो हमारे पास चेस्ट बोन जो मिडल ऑफ द चेस्ट कैविटी मौजूद है, ठीक है। चेस्ट बोन की बात, ये एक हड्डी होती है और इसके साथ जो है 12 पेयर है रिब्स के जो अटैच हैं, यानी कि टोटल 24 रिब्स हैं जो इसके साथ क्या है अटैच है। तो ये टोटल 12 पेयर्स या 24 रिब्स जो हैं ये भी आपके एक्सियल स्केलेटन का हिस्सा है। इस तरह से ये टोटल बोन्स अगर हम काउंट करें तो ये 80 बोन्स क्या होती हैं, ये मुकम्मल होती हैं। इसी तरह से स्केलेटन का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है अपेंडिकुलर स्केलेटन, जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ बोन्स की तादाद जो है वो है 126। टोटल बोन्स 126 हैं, जिनकी डिटेल हम कुछ इस तरह से देखते हैं कि जो पेक्टोरल रिडल है आपका, यानी कि शोल्डर्स, दे हैव 4 बोन्स, 2 इन ईच शोल्डर, यानी कि 2 इस शोल्डर में और 2 इस शोल्डर के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं आपके आर्म्स की। बोथ आर्म्स हैव 6 बोन्स, यानी कि 3 इन ईच आर्म, ह्यूमरस, रेडियस एंड एल्ना, 3 बोन्स इन ए आर्म, ह्यूमरस, रेडियस एंड एल्ना। इसी तरह से इसमें भी ह्यूमरस, रेडियस एंड एल्ना, 3 इन ईच आर्म। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो है हैंड्स की। बोथ हैंड्स हैव वैरायटी ऑफ जॉइंट्स, वैरायटी ऑफ बोन्स इन ईच हैंड जो है वो 27 बोन्स होती है, यानी कि दोनों को मिलाकर 54 बोन्स इन ईच हैंड, ठीक है। इन बोथ हैंड्स 54 बोन्स। नेक्स्ट हम बोन की बात करते हैं वो है हमारी पेक्टोरल ग्रिडल, यानी कि आपकी हिप की बोन्स जो हैं ये 2 हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपकी लेग बोन्स की। बोथ लेग्स हैव 6 बोन्स, यानी कि 3 इन ईच लेग। एंड द नेक्स्ट वन जो है हमारे पास जो है फीट, बोथ फीट हैव 54 बोन्स, यानी कि दोनों पैरों के जो हड्डियां हैं वो टोटल क्या है 54 है। ये था टोटल आपके बारे में, स्केलेटन के बारे में इंफॉर्मेशन। 206 जो है वो टोटल बोन्स हैं और जिनकी डिटेल जो है ये हमने यहाँ पे स्टडी की कि एक्सियल स्केलेटन में 80 और अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 जो है वो टोटल बोन्स हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आज कुछ डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटन सिस्टम की। डिसऑर्डर से मुराद स्केलेटन सिस्टम का, स्केलेटन का, हड्डियों का प्रॉपर्ली वर्क ना करना, जिसमें सबसे कॉमन डिजीज है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, आपकी जो बोन्स की डेंसिटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अब इसके डिक्रीज होने की वजह क्या होती है, इसके डिक्रीज होने की वजह कैल्शियम और फास्फोरस की कमी भी हो सकती है। इसके डिक्रीज होने की वजह विटामिन सी की कमी भी हो सकती है और ज़्यादातर जो है ये कॉमन है ओल्ड पीपल में और उससे भी स्पेशली ओल्ड एज वुमेन्स में कॉमन है।
ठीक है, क्योंकि वुमेन्स के अंदर एक हार्मोन की प्रोडक्शन होती है जिसे हम एस्ट्रोजन कहते हैं। एक खास एज के बाद जब एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन रुक जाती है तो एस्ट्रोजन का एक फंक्शन ये भी है कि वो कैल्शियम को या फास्फोरस को डिपॉजिट करता है इन बोन्स। जब उसकी माल फंक्शनिंग हो जाती है, वो नहीं तो प्रॉपर तौर पे प्रोड्यूस हो रहा, तो तब जो है एस्ट्रोजन की कमी से कैल्शियम और फास्फोरस अब्सॉर्ब नहीं होते बोन्स में, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस की डिजीज क्या हो सकती है, वो कॉज हो सकती है। इसको बेहतर करने के लिए हमें अपना डाइट प्लान चेंज करना होगा। हम बेहतर डाइट लें जिसके अंदर कैल्शियम मुनासिब मिकदार में हो, फास्फोरस हो और विटामिन सी भी मौजूद हो। और इसके अलावा हमने अपनी फिजिकल एक्टिविटी को भी इम्प्रूव करना होगा। जितना हम फिजिकली एक्टिव होंगे उतना ही बेहतर तरीके से हम ऑस्टियोपोरोसिस से अवॉइड कर सकते हैं। अब हम दूसरी डिजीज की बात करते हैं जिसका नाम है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस में वर्ड जो टिस है इसका मीनिंग है इन्फ्लेमेशन। अब इन्फ्लेमेशन क्या है? ये आपके सेल्स का रिस्पॉन्स है, ठीक है। कैसा रिस्पॉन्स? जब आपको कोई इन्फेक्शन होता है तो उस इन्फेक्शन के रिएक्शन में सेल जो रिस्पॉन्स देते हैं वो रिस्पॉन्स इन्फ्लेमेशन कहलाता है। और यहाँ जो इन्फ्लेमेशन होगी वो इन द फॉर्म ऑफ स्वेलिंग होगी, ठीक है। आपके जो जॉइंट है, स्पेशली वेट बेरिंग जॉइंट, हिप जॉइंट, नी जॉइंट, ये क्या होंगे? ये क्या हो जाएंगे? स्वेल कर जाएंगे। इनमें स्वेलिंग का जो है वो एलिमेंट आ जाएगा। इसकी आगे फर्दर टाइप्स हैं, ठीक है जी। इसका जो ट्रीटमेंट है, सॉरी, आर्थराइटिस का जो ट्रीटमेंट है, ये हम जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन यूज कर सकते हैं और जो है पेन किलर मेडिसिन भी इसके ट्रीटमेंट में यूज की जा सकती है। आर्थराइटिस को आगे हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें सबसे पहली टाइप है ऑस्टियोआर्थराइटिस, यानी कि डिग्रेडेशन ऑफ कार्टिलेज इन जॉइंट्स। जॉइंट्स के अंदर कार्टिलेज का डिग्रेड हो जाना, ठीक है। यानी कि कार्टिलेज जो है वो इसके बाद जो है बोन्स के दरमियान फ्रिक्शन बढ़ जाती है और बोन्स जो है वो रगड़ खाने की वजह से उनकी डेंसिटी में क्या हो जाती है? कमी आ जाती है। फिर हम बात करते हैं रेमेटॉइड आर्थराइटिस की। रेमेटॉइड आर्थराइटिस जो है ये इन्फ्लेमेशन है मेम्ब्रेन्स की जॉइंट्स में। जो जॉइंट्स में मेम्ब्रेन्स हैं उनको स्वेल कर जाना, उनका सूज जाना, स्पेशली वेट बेरिंग जॉइंट्स में जो वजन उठाते हैं आपकी बॉडी में, उनका सूज जाना, ये क्या कहलाता है? ये रेमेटॉइड आर्थराइटिस है। और लास्ट जो हमारे पास डिजीज है जो इसकी टाइप है आर्थराइटिस की, वो है गाउट। गाउट में यूरिक एसिड जो है उसके क्रिस्टल्स, डिफरेंट क्रिस्टल्स आपके जॉइंट्स में, स्पेशली टो जॉइंट में इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे वो जो है इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं और हम लोगों के लिए चलना फिरना क्या हो जाता है? वो मुहाल हो जाता है। इसकी भी इम्प्रूवमेंट के लिए, आर्थराइटिस से बचने के लिए हमें अपनी डाइट इम्प्रूव करना होगी और डाइट में विटामिन सी, कैल्शियम, फास्फोरस और दीगर विटामिन वगैरह क्या होंगे? वो यूज़ करना होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर नंबर 13। इसके हवाले से आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप स्कूल विजिट कर सकते हैं, मुझसे सर साथ से डिस्कस कर सकते हैं। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।